हम आप रक्षाबंधन के कार्यक्रम के निमित्त और पूनम का मासिक कार्यक्रम, इसके अवसर पर हम आप सभी इकट्ठा हुए हैं और हमें स्वामी जी महाराज के वचनों को याद करने का अवसर मिला। कुछ सोचने समझने का और उस पर मंथन विचार विमर्श करने का एक अवसर मिला। तो ये हमारे लिए बड़ा ही सुनहरा पल और अवसर है और इस अवसर का हम पूरा लाभ उठाएं। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हम आपको हर तरह की बात बताई, किसी भी प्रकार की कोई भी बात को छोड़ा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मृत्युलोक में ये भूल भ्रम और अज्ञानता का देश है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से इसको समझाया, बार बार बताया कि बच्चों, यह मृत्युलोक, ये काल और माया का देश जो है, गुरु महाराज ने कहा कि ये भूल भ्रम और संशय का देश है। बहुत अच्छे शब्दों में आप समझने का प्रयास कीजिए। भूल, भ्रम और संशय, ये शब्दों का इस्तेमाल गुरु महाराज कई जगह गुरु महाराज ने सत्संग में इन वचनों का जो है उच्चारण किया। तो हम आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये देश भूल भ्रम और संशय का है तो आप और हम भी भूल भ्रम में और संशय में रहे। और जब सत्संग हमको आपको मिलता रहा, उस समय पर भी भारी मात्रा में हम भूल भ्रम और संशय में रहे। गुरु महाराज ने एक घटना का जो है जिक्र करते हुए बताया था कि बच्चों, मेरे गुरु महाराज मुझसे कहा करते थे कि बच्चा, यह भूल भ्रम और संशय का देश है, यहाँ संशय हमेशा रहेगा। तुम अपने लक्ष्य से जो है इधर उधर मत होना, अपने लक्ष्य को तुम बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर तुम बढ़ते चलना। ये भूल भ्रम और संशय का देश है, यानी यहाँ पर संशय रहेगा, भूल रहेगा, भ्रम रहेगा। ये सारी परिस्थिति यहाँ पर रहेगी, ये जाने वाली नहीं है। जब गुरु महाराज ने कह दिया कि ये देश ही इसका जो मूलाधार है, जो रचना का जो इसका जो साधन है, जो गुण है, जो सामग्री है, जो मसाला है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये इतना बेचिता है, ये इतना जो है भ्रम और संशय का ये मसाला है कि गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारी क्या बात है, ऋषि मुनि योगी त्यागी जति सती। गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा कि योगी कहते हैं पहले लोग तक जिसकी साधना पहुँच जाए, ईश्वर लोग तक। योगेश्वर कहते हैं दूसरे नाम तक जो पहुँच जाए, योगी योगेश्वर। गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ से भी जब नीचे जब उतारे जाते हैं तो ऐसी शक्तियाँ भी भूल भ्रम में आ जाती है। जैसे अजय भाई ने एक दृष्टांत दे दिया आपको त्रेता का, भगवान राम के समय का। तो ऐसे जो है हनुमान जी तक, हनुमान को तो रुद्र अवतार कहा जाता है कि वो तो बलशाली, वो तो ज्ञानी, लेकिन एक जिक्र यह आता है त्रेता के समय में, तो मेघनाद ने जो है लक्ष्मण भैया को जो बाण चला दिया, तो मेघनाद हो गए मूर्छित। अभी ये देखा गया कि भाई अभी लक्ष्मण जी कैसे जीवित बचेंगे, कैसे बच पाएंगे। तो सब ने जो है जानकारी कराई और हनुमान जी से कहा कि आप जो है संजीवनी बूटी लेकर के आइए। तो हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। तो देखिए प्रेमियों, ये होता है उस समय पर जो है राम नाम की महिमा थी, तो राम नाम से जुड़े अनेक लोग थे। जैसे आज जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए अनेक लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो आज अगर कोई आपको ये कह देगा कि जय गुरुदेव, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास जग जाएगा कि नहीं भाई हमारी आदमी है, बाबा जी का ही ये अनुयायी है, भगत है। तो उसी तरह से जब हनुमान निकले और समय था कि सूरज डूबने से पहले वो संजीवनी आ जानी चाहिए, और समस्या ये आन पड़ी कि अगर लक्ष्मण अगर जिंदा नहीं रहते, लक्ष्मण अगर प्राण त्याग देते हैं, मृत्यु को पा जाते हैं, तो मेघनाद मारा नहीं जा सकता। क्योंकि मेघनाद की जो पत्नी थी सुलोचना, उसका ये व्रत था, ये प्रण था कि मेरे पति को वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक जिसने अन्न का ग्रहण नहीं किया हो और जो अपनी स्त्री से दूर रहा हो और सुख साधनों से दूर रहा हो। ऐसे 3 गुण जिसमें होंगे, वही व्यक्ति मेरे जो है पतिदेव को यानी मेघनाद को मार सकता है। इसके अतिरिक्त तीनों काल में, तीनों लोकों में मेरे मेघनाद को, मेरे पतिदेव को, परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। और ये गुण केवल लक्ष्मण में ही थे। लक्ष्मण का जब विवाह हुआ उसके बाद जो है उर्मिला उनकी धर्मपत्नी, तो नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके जाना अपने भाई के साथ। प्रेमियों, वो समय गुरु महाराज ने कहा कि रिश्ते नाते उस समय थे, लेकिन आज क्या रिश्ते नाते हैं।
आप सभी रिश्ते नाते देख लो, माता का पुत्र के प्रति, पति पत्नी का व्यवहार देख लो, भाई भाई का व्यवहार देख लो, भाई बहन का व्यवहार देख लो। जो आज रक्षाबंधन मनाई जा रही है उसका असली अर्थ तो कुछ और है, लेकिन चलो हमने उसको बाहरी रूप दे दिया। तो गुरु महाराज ने, महात्माओं ने ये कहा कि ठीक है, नकल करते करते असल करने लग जाओगे। यानी महात्माओं ने जो उद्देश्य रखा हुआ था, सभी 30 त्यौहार, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गुरु महाराज ने कहा कि ये सारे त्यौहार अंदर के, आत्मा के और परमात्मा के, आध्यात्मिक ये त्यौहार सारे थे। तीज हो, त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, आपका रक्षाबंधन हो। लेकिन चलो हमने इसको बाहरी रूप दे दिया, बाहरी बना दिया। तो रिश्ते नाते आज में अगर आज आप देखने जाओ अच्छे आत्मबोध से, आत्म जागृति से, बुद्धि के तौर से नहीं, मोह ममता के तौर से नहीं। मोह ममता अगर भरी पड़ी हुई है तो लोग ये समझेंगे कि ये तो चलो सारे रिश्तों को काट दे रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं मान रहे हैं। मानते हैं, लेकिन बुद्धि के तौर पर अगर आप देखो तो आज कोई भी रिश्ता एक दूसरे के लिए त्याग बलिदान के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही अपने कर्तव्यों को कोई जानता है। बहन चाहती है कि भाई मेरा जो है मुझे लेने को आए, और भाई जब तक उसको साड़ी देगा, आने जाने के लिए पूछेगा, बुलाएगा, लेन देन करेगा, तो बहन के लिए भाई प्यारा है। ये एक बार अगर भाई आपको साड़ी लुगड़ा नहीं दे दे तो क्या कहती है वही बहन? हम तो कितने ऐसे उदाहरण देखते हैं, अनुभव करते हैं कि बहनों को भाई तो बहुत लेते हैं, लेकिन कई बहनें ऐसी है जो कहती है कि इसने कुछ लिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो उनका क्या कर दिया जाए? क्या कर सकते हो? यानी भाई को भी अपने धर्म को समझना चाहिए, बहन को भी अपने धर्म को समझना चाहिए। हर कोई अपने धर्म पर रहे और मानव को मानवता का अंकुश रहे। मानव को अगर मानवता का अंकुश नहीं रहेगा तो रिश्ते समाप्त हैं। रिश्ते किस बात के? रिश्ते बनते हैं विश्वास से, एक दूसरे के लिए त्याग करने से, एक दूसरे का जो है सम्मान करने से, एक दूसरे का आदर करने से और संतोषजनक व्यवहार करने से रिश्ते बनते हैं। लोभ पूर्ति के लिए अगर रिश्ता बना लोगे तो रिश्ता टिकने वाला नहीं है। और एक पक्षी अगर कोई रिश्ता निभाए और अगले पक्षी यानी दूसरा पक्ष अगर उस रिश्ते को न निभाए तो रिश्ता आगे ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो दोनों तरफ से जो है ताली बजनी चाहिए। तो उस समय ऐसा हो गया है कि जब हनुमान चले गए लेने के लिए संजीवनी, तो इसी तरह से बीच में जो है एक राक्षस ने वेश बना लिया और राक्षस ने आकर के कहा कि राम 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 नाम ले लिया। राम की नाम की महिमा थी। हनुमान जी तो भोले थे, ज्ञानी भी थे, भोले भी थे, लेकिन कभी कभी देखो ज्ञानी, बलशाली और पुरुषार्थी और विद्वान सत्संगी भी कभी कभी भाव विभोर में होकर के अपना नुकसान करवाते हैं कि नहीं? कि भाई नहीं चलो जय गुरुदेव वाला है, जय गुरुदेव वाला है। बाबा जी ने कहा, हम कहते हैं भाई सत्संगी है। किसको सत्संगी तुम समझना? गुरु महाराज ने कहा पहली बात, उसमें सत्संग के गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्संग के गुण होने चाहिए। यानी जो सत्संग में सिखाया गया, बताया गया, शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, नियम, संयम, आदेश, जितना भी सत्संग में गुरु महाराज ने दिया, उन सारे नियमों पर वो चलने वाला होना चाहिए। दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि साधन भजन नित्य नियम करने वाला होना चाहिए। साधन भजन नित्य नियम करने वाला होना चाहिए। अगर साधन भजन नहीं कर रहा है और सत्संग में आ रहा है तो भी वो सत्संगी कहलाने का पूर्ण अधिकारी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगी किसको समझोगे? जो सत्संग के गुण को अपनाता है, जो साधन भजन करता है, ऐसे गुण जिसमें पाए जाए उसको तुम सत्संगी समझो। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मथुरा में कि तुम में से किसी ने भजन नहीं किया, ये कहा ना। यानी भजन कैसे नहीं किया? जो गुरु महाराज चाहते, जो आदेश दिया, जो समय बताया कि कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, कोई अगर करता है आधा घंटा, पौना घंटा, तो गुरु महाराज की दृष्टि में उसने भजन नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी ने नहीं किया, किसी ने कम किया, किसी ने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, किसी ने सुबह किया, रात को नहीं किया, भाई थक गया, खाना खा के सो गया। तो कुल मिलाकर के समझने का प्रयास करो। गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम में से किसी ने भजन नहीं किया। अब इस बात को सुनकर के आपको बड़ा सचेत हो जाना चाहिए। एक बात में कई बातें हैं। क्या सचेत होना चाहिए? पहले तो अपने आप को पहले देख लेना चाहिए कि भाई हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, हम भी उसी जो है संख्या में है जिसने भजन नहीं किया। तो उस पर विचार विमर्श करना है कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए। जो गलती हमने की उस गलती को दोबारा उसको न दोहराया जाए और उसमें सुधार कर लिया जाए। तो उस पर पहले तो अपने अंदर आत्मचिंतन करना है। अपने अंदर पहला काम अपना अंदर का। और दूसरा काम क्या करना है? जब गुरु ने कहा कि तुम में से किसी ने भजन नहीं किया तो तुमको बड़ी सावधानी के साथ सबके साथ रहना है। क्योंकि तुम कह लोगे कि सत्संगी है, भजनानंदी है, साध है, कहाँ रहे?
जब गुरु ने कह दिया कि भाई तुम में से किसी ने भजन नहीं किया, 5 नहीं मिले, 1 नहीं मिला, ऐसे शब्दों का उच्चारण कर दिया, तो हम किस भ्रम में बैठे हुए? भ्रम आया कि नहीं आया? भ्रम है, था, है और रहेगा। तब तक रहेगा जब तक संशय और भ्रम में हम झूलते रहेंगे, भ्रम रहेगा। तो हमको इस बात को निगरानी करनी है कि जब गुरु ने कह दिया कि तुम में से किसी ने भजन नहीं किया, यानी वो भजन जो गुरु महाराज चाहते थे, जिस नियम संयम से, जिस तरीके से गुरु महाराज चाहते, उस तरीके से नहीं किया। आप में से कई लोग बैठे, आप ये सोचोगे कि भाई हम तो भजन में बैठे, अभी बैठे 10 मिनट, तो हमने कैसे नहीं किया? गुरु महाराज की दृष्टि में नहीं किया, गुरु महाराज की इच्छा अनुसार, गुरु महाराज के आदेश अनुसार आपने और हमने नहीं किया। गुरु महाराज ने तो कई तरह के आदेश दिए। शुरू में जब सत्संग करते उस समय ये कहते, बच्चा तुम्हारी जो है सफ़र में हो, खेत में हो, खलियान में हो, गाड़ी में बैठे हो, एकांत में कहीं बैठ गए, तो 2 मिनट का समय मिल गया तो 2 मिनट आंखें बंद कर लो। थोड़ा समय मिल गया, एकांत है, कोई देख नहीं रहा है, तो कपड़ा डाल लो और अपने कान में उंगली लगा करके और ऊंचा ध्यान दे करके, ऊंचा ध्यान दो। गुरु महाराज ने कहा कि सुनने का नाम भजन, देखने का नाम ध्यान। देखिए, हम कई बार जब साधन में बैठे रहते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम भजन में बैठे हैं क्या, क्योंकि ऊपर ध्यान देना यानी भजन है। बैठे तो ऐसे है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? सामने है, गांव में है, घर में है, बीवी में है, बच्चे में है। तो सुनने का नाम भजन, भजन हुआ जब 1 घंटे में से आप आधा घंटा आप भजन में बैठे, लेकिन आधा का आधा घंटा तुम्हारा हमारा बीवी में, बच्चों में, घर में, खेत में, खलियान में, दुकान में, दफ्तर में और इसमें उसमें लगा रहा, तो भजन कहाँ हुआ? वो भजन तो हमने आपने वो भजन नहीं किया, जो भजन की बात गुरु महाराज ने कही। दूसरी बात इसमें निकाल कर लाना कि जब हमने नहीं किया तो हमारे जैसे अन्य और भी कई है जिन्होंने नहीं किया। तो जब इन्होंने नहीं किया और जिसने भजन नहीं किया, जो सत्संग के गुण जिसमें नहीं है, ऐसे पर अगर विश्वास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा, बड़ा भारी धोखा हो जाएगा। स्पष्ट कहा गुरु महाराज ने, कभी कोई जो बात को छुपा करके नहीं रखा। हम आज भी देखते हैं कई सत्संगी कहते हैं अरे नहीं नहीं वो तो सत्संगी है, इसीलिए हम जाते हैं आते हैं और उनके साथ। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जो होते हैं, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा। जानते हो आप, ये जो दीवार बनी है इसमें देखिए ये जो सीमेंट लगा हुआ है, ये सीमेंट कहाँ से आया? ये हो सकता है गुजरात से आया हो सकता है बाहर देश से भी आता है सीमेंट, जहाज़ों से। और ये जो ईंट बनी, आपके राजू दादा भी ईंट बनाते हैं, या फिर अगल बगल से कहीं से ईंट लाए होंगे। और ये जो पानी निकाला आपने, जो उस पर लगाने के लिए ज़मीन से निकाला, ठीक है कि नहीं? आदमी जो बुलाया आपने शहर से बुलाया होगा बनवाने के लिए, तो कितने साधन कितनी जगहों से आए। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा बच्चा, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और ये भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये भानुमति का कुनबा है। भानुमति मतलब भावनाओं का ये कुनबा है। इसमें हर कोई को सत्संगी मत समझो, और एक दिन में कोई सत्संगी नहीं बन जाता। गुरु महाराज ने बताया, बच्चा महात्माओं ने जिन 84 लाख के जीवों पर संस्कार डाल करके मनुष्य शरीर में उनको भेज दिया, तो ऐसे प्राणी और पशुओं के उनके भीतर में गुण धर्म रहेंगे, इसलिए सबको सत्संगी मत समझ लेना, गुरु महाराज ने कहा। फिर जब हनुमान जब आगे लेने को निकले संजीवनी, तो राक्षस बीच में आ गए, कहा कि राम राम। तो हनुमान जी भी भाव विभोर हो गए। हम भी भाव विभोर होते हैं, और आपने सबने अनुभव किया है कि हमने कई जगह धोखे खाए। भारी बात छोड़ दी, ये जगत तो धोखे का है, लेकिन जब परमार्थ में, परमार्थ का मतलब होता है कि जहाँ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। गुरु महाराज ने कहा परमार्थ में स्वार्थ उतना ही जितना जरूरी है। कितना? भाई आप आए हो, भूखे हो, दरवाजे पर आ गए, रोटी मांग ली, तो वो स्वार्थ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इसको स्वार्थ नहीं कहते। ये पेट की अग्नि को बुझाने के लिए आपने जो है उससे रोटी मांग ली। गुरु महाराज ने कहा कि स्वार्थ इसको कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तो तुम इकट्ठा करने के लिए जो है ये कहो कि हमारी 7 पुश्तैनी जो है बैठ करके खाए, वो स्वार्थ है। स्वामी जी महाराज ने कहा परमार्थ का मतलब ये होता है जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ नहीं होता, ये तुम्हारा हमारा जो व्यवहार होना चाहिए परमार्थी व्यवहार होना चाहिए। परमार्थी व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि अभी आप और हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलो मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैं अगर ये सोच करके आऊँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे भारी रकम यहाँ से मिलनी चाहिए आने जाने के लिए, मेरी हर सुख सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, और चलो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं जो है किसी तरह से इन लोगों से अपना एक कोई निजी स्वार्थ साध लूँ, होता है ना। तो इस लक्ष्य से अगर हम जाते हैं तो वो परमार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थ अगर मन में बसा हुआ है और बाहर से मुखौटा हमने सत्संगी का ओढ़ लिया, तो ऐसे में लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रेमियों, बड़ी सावधानी के साथ
जब गुरु महाराज ने कह दिया कि ये देश भूल भ्रम और संशय का देश है, तो जिस देश में आप और ये सारी जहान और सारी दुनिया रहती है, सब भूल और भ्रम में जी रहे हैं। भूल भ्रम किसका मिटा हुआ है? और यहाँ तक चलिए, हम आप तो दूर रहे गुरु महाराज के, पर दूर रहने वाला गुरु महाराज ने कहा कि पास रहने वालों से अच्छे हैं। लेकिन पास रहने वालों को हमने जो है पिछले दिनों क्या समझा कि बड़े ऊंचे जीवात्मा होंगे, बड़े महान आत्माएं होंगी, बड़े उच्च कोटि के साधक होंगे और ये उत्तम श्रेणी के जीव होंगे, इसलिए बाबा जी ने इनको पास रखा हुआ है। लेकिन बाबा जी ने वो भी भ्रम हमारा तोड़ दिया। हम तो बाहरी देखा देखी में फंस जाते हैं। जो रीत चली आ रही है, सांसारिक बुद्धि से जो रीत बना दी गई है, उसी रीत को हम परमार्थ में जोड़ देते हैं। गुरु महाराज ने उसको काटते हुए, इस भ्रम को काटते हुए कहा कि बच्चा, मेरे साथ रहने वाले को कभी देवता मत समझना। ये आपके भूल और भ्रम को काटने के लिए ये बात बताई जा रही है। गुरु महाराज महात्मा जो है, गुरु महाराज ने कहा कि ये भावनाओं का ये अखाड़ा है, ये भानुमति का जो कुंभा है, इसमें सब अपने अपने भाव लेकर के आए हैं और हर भाव को महात्मा जानते हैं और हर समझ को वो जानते हैं, उसके अनुसार वो सत्संग में वो बात बताते हैं। तो जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये इनको बड़े महान समझ रहे हैं, तो बाबा जी ने कई बात कहा कि बच्चा, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं घूमने वालों का नाम मेरे लिस्ट में है ही नहीं। भूल में थे, तब भी भूल में थे, आज भी भूल में है। ठीक है, किसके पीछे दौड़ रहे हैं? उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे। तो भूल में हुए कि नहीं? जब सृष्टि भूल की रही और भूल मिटाने वाला मिल गया, भूल मिटाने का प्रयत्न किया और प्रयास हर तरह से भरसक प्रयास किया, हर तरह से, केवल बाहर से नहीं। बाहर से कोई बता दे कि चलो भाई ये है, ये है, ये है, तो चलो हो सकता है आपको कल शंका हो जाए। बताया था भाई, अनुभव तो कराया नहीं। लेकिन ये महात्मा ने तो बाहर से भी बता दिया और अंदर से भी दिखा दिया, अनुभव करा दिया। चलो उस बात को नहीं माने तो 2012 के बाद में भी तुमको दिखा दिया, दे दो पास रहने वाले किस इच्छा में थे, फिर भी नहीं समझे तो क्या किया जा सकता है। इसलिए भूल भ्रम अगर नहीं मिटी है, तो गुरु महाराज ने कहा कि भूल भ्रम मेरे पास रहने वालों की भी अगर नहीं मिटेगी, भूल भ्रम और संशय में रहेंगे, तो नर्क और 84 से नहीं बच सकते। बाबा जी की कही हुई बात है। तो विचार कीजिए, आप भूल और भ्रम में है कि नहीं? हम और आप सभी भूल और भ्रम में हैं। एक केवल उदाहरण के लिए जो ज्वलंत बात है, ज्वलंत उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सामने आप इस चीज़ को देख रहे हो। कहा कि मेरे पास रहने वाले को कभी अवतारी मत समझना। चलो दूसरी बात, तीसरी बात सुनिए कि पास रहने वाले महात्माओं का बच्चा खून चूसते हैं किलनी की तरह, और दूर रहने वाले गाय के बछड़े की तरह अमृत जैसा दूध पी करके चले जाते हैं। तीसरी बात हुई। चौथी बात सुनिए, 2007 में कहा था बाबा जी ने कि कलयुग अगर देखना है तो मथुरा आश्रम में आकर के देखो। तो मथुरा आश्रम में कौन रहते थे? गुरु महाराज की मौज है, चलो ये भी मान लेते हैं कि गुरु महाराज की मौज में सब कुछ उनको दिया। यहाँ तक जो वहाँ बैठे हुए हैं, गुरु महाराज ने उनको चाबी भी दी 2010 में कि ये चाबी संभालो। तो उसका कारण क्या रहा वो मालिक जाने, लेकिन परिस्थिति तो आप देख रहे हो कि बाहरी रूप में क्या हो रहा है। जब लोग, हम तो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो भाई तुम हर तरह का जो है सुख संपदा ले लो, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, मान ले लो, सम्मान ले लो, हर चीज़ ले लो, हमको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मालिक की मौज है, गुरु की इच्छा है। अरे लेकिन तुम गुरु को अगर झूठा बताने लग जाओगे, गुरु को कमज़ोर बताने लग जाओगे और गुरु को मरा हुआ बताने लग जाओगे और कहोगे गुरु का काम अभी दूसरा कोई करेगा, गुरु चले गए और गुरु झूठे थे, जब ऐसी बात करोगे तो फिर दर्द होता है। दर्द होता है प्रेमियों, पीड़ा होती है। तो ये पीड़ा और ये दर्द स्वार्थ वाला नहीं है, ये प्रेम वाली पीड़ा है, प्रेम का दर्द है, ये परमार्थ का दर्द है। ये कोई सांसारिक चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए ये दर्द नहीं दिखाया जा रहा है, ये शब्द नहीं दोहराया जा रहा है, ये प्रेम के लिए उनसे ये दोहराया जा रहा है। अगर सारी चीज़ ले लेते तो मान्य होता, लेकिन गुरु को तकलीफ क्यों दी? प्रेमियों, जो प्रेमी है वो तो यही चाहते हैं कि गुरु को तकलीफ क्यों दी, हमारे प्यारे को तकलीफ क्यों दी तुमने? हमने जो सेवा दिया, जो हमने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था बना ली, गुरु महाराज ने सत्संगियों के, प्रेमियों के योगदान से, सहयोग से चाराना लोगों ने दिया है। ऐसे ही वहाँ खड़ा नहीं हुआ। गुरु महाराज ने चाराना जो है, सत्संगी जो मंदिर बनता था तो ऐसे डालते थे और वहाँ के प्रेमी जो है उसको चिल्लर को इकट्ठा करते थे। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये जो मंदिर बना हुआ है ये मेरे 80% जो सामान्य लोग हैं, गरीब जनता, किसान, इनकी गाड़ी मेहनत की कमाई का ये मंदिर बना हुआ है। ये कोई सेठ साहूकार के पैसे का, रुपये धन का मंदिर नहीं बना हुआ है। ये मेरे गरीब बच्चे जो
किसान है, खेती का काम करते हैं, गाड़ी मजदूरी और मेहनत का काम करते हैं, इनके पैसे से ये मंदिर बनाया हुआ है, ये गुरु महाराज ने बताया। तो ये जो है, जो आपने और हमने सेवा दी, उसका तो लाभ हमको हो गया। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मेरे नाम से अगर तुम जो सेवा देते हो, जो पैसा चंदा रुपया देते हो, तो उसको आगे कौन क्या कर रहा है उसको तुम मत देखो, उसका फल तुमको मिल गया, वो आगे उसको जला दे उसको तुमको मतलब नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति थी सामने की, सामने होने के समय की बात है। जैसे सामने महात्मा होते हैं, फ़कीर होते हैं, तो कार्यक्रम जब करते हैं तो झोली घुमाते हैं, ये फ़कीरी झोली होती है, फ़कीर का अधिकार होता है, इसके ऊपर तीसरे किसी का, दूसरे किसी का अधिकार नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। फ़कीर जब सामने होते हैं तो वो झोली घुमाते हैं, और झोली में आप अपनी श्रद्धा से, विश्वास से कुछ धन अगर नहीं भी है तो बाबा जी ने ये बताया था कि उसको चूम लो, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी डाल दो, यानी उसके बदले उस जीवात्माओं को लाभ, उसका परमार्थ बना दिया जाता है। ये अधिकार किसके पास है, सामर्थ्य किसके पास है? बाबा के पास, पूर्ण संत सद्गुरु के पास है। तो झोली उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की निगरानी में और उन्हीं के सामने, और वह धन उन्हीं के हाथ में जाता है, तो उसका लाभ होता है। लेकिन अगर गुरु सामने नहीं है और आप झोली घुमा रहे हो तो उसका लाभ होगा? तो उसका लाभ नहीं हो सकता। ये तो रीत है, नीत है, ये संतमत है, ये आध्यात्मवाद है, ये गुरु ने सिखाई हुई शिक्षा है, पर इसको हम जानते ही नहीं, क्योंकि भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमने उस सेठ की तरह, दुकानदार की तरह पल्ला झाड़ सत्संग सुना, पल्ला झाड़ सत्संग सुना। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों के लिए वही गुरु है जिन्होंने उनको नामदान दिया हुआ है और जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वही उनको अंदर और बाहर मिलेंगे, और उनकी सहायता और रक्षा जब तक पहुंचा नहीं देते तब तक वही करेंगे। फिर भी तो ऐसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि तुम मुझे कुछ मत दो, तुम सिर्फ मुझे अपना भाव दे दो। क्या दे दो? अरे भाई, भाव का तो खेल है, सब तो भाव पर निर्भर है, और वही पूंजी को ले जाओगे तो हम क्या रह जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे। तो इस बात को आप समझते चलो। हनुमान जी को राक्षस सामने आ गया, कहा कि राम राम। हनुमान जी भाव विभोर हो गए, कहा कि राम राम भैया। कहा कहाँ से? हम यहाँ से। और आप कहाँ से? हम यहाँ से। कहाँ जा रहे? कहा यहाँ जा रहे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी ले ले। तो राक्षस उसको क्या बता रहा है हनुमान जी को? अरे हनुमान जी, आप बड़े भोले हो, आप बड़े भोले हो, इतने दूर जाओगे, बड़ा समय गुजर जाएगा, बड़ा वक्त निकल जाएगा, उतने में तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं आपको ऐसी शक्ति दे देता हूँ, मंत्र दे देता हूँ। उस समय गुरु मंत्र चलता था। गुरु महाराज ने कहा ना कि अभी कोई गुरु मंत्र नहीं, अभी नामदान, गुरु मंत्र पहले होता था। तो उसने, राक्षस ने कहा कि मैं तुमको गुरु मंत्र देता हूँ, और ये गुरु मंत्र को जब तुम जाप करोगे तो तुम 1 सेकंड में यहाँ से उस पर्वत पर पहुँच जाओगे, और 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में वहाँ पहुँच जाओगे। तो हनुमान जी को विश्वास हो गया, अरे भाई राम राम बोल रहा है, हमारे प्रभु का ये शिष्य है, तो चलो सही बात है। और मेरे लक्ष्मण भैया की जो है प्राण बचना चाहिए, उनका तो ये थे, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उनका ये थे कि मेरे लक्ष्मण भैया का प्राण बच जाएगा। तो उन्होंने मान लिया, भोले भाव में भाव विभोर होकर के, विश्वास करके। और उस राक्षस ने कहा कि तुम एक काम करो, गंगा में जाकर पहले स्नान कर लो, और स्नान के बाद मैं आपको जो है गुरु मंत्र दूंगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम पल में वहाँ पहुँच जाओगे, दूसरे पल वहाँ पहुँच जाओगे, तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जरूर जरूर। हनुमान जी चले गए वहाँ पर नदी के किनारे, नहाने ही लगे। इतने में वहाँ से जो नदी क्या है, ये जो है तुमको, तुम्हारा समय खा रहा है, जो शाम से पहले, अंधेरे होने से, सूरज डूबने से पहले तुमको वो चीज़ पहुँचानी है, वह समय तुम्हारा ख़त्म हो जाए, और उसके बाद ले जाने से कोई उपयोग नहीं होगा, समय निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा समय खा रहा है, और यह जो है तुमको जो है भरमा रहा है, भूल और भ्रम में, संशय में डाल रहा है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसा? कहा कि यही बात है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। चले गए स्नान करके, और वो राक्षस कहने लग गया कि अभी मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, आप बैठ जाइए। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर अभी क्या नियम है कि गुरु जब हमको कुछ देते हैं तो हम उनको जो है गुरु दक्षिणा देते हैं ना। तो हनुमान जी उस राक्षस से कह रहे हैं कि अच्छा, आप गुरु मंत्र देंगे तो मैं तो लेने वाला हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, पहले मेरी ओर से गुरु दक्षिणा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? गुरु दक्षिणा। राक्षस ने कहा बहुत अच्छी बात, दे दीजिए। तो हनुमान जी ने ऐस मारा तो चारों खाने चित हो गया, समाप्त हो गया राक्षस। यानी ये चीज़, जैसे अजय भाई ने विश्वास जताया कि हम तो मानते हैं गुरु महाराज हैं, तो हमारे मानने पर क्या किसी का अधिकार है? भाई हम मानते तो मानते हैं, तुम्हारा क्या बस चलेगा है? बस तो उसका चलेगा जो भगत है। गुरु ने क्या कहा कि गुरु किसके वश में है? भगवान किसके वश में है? भगत के वश में है। ढोंगी, पाखंडी और झूठों के वश में नहीं है। और लोग तो चाहते हैं कि भाई बाबा आए ही नहीं और हमारी धांधली
चलती रहे, ये धांधली जब तक चले तब तक सही, ऐसे है। लेकिन सच्चा भगत कहता है कि मेरा गुरु तो आएगा और वो जो है न्याय का समय लाएगा, वो जो है सतयुग लाएगा, वो व्यवस्था सुचारू रूप से सुधार करेगा, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो और वैश्विक हो। वैश्विक, गुरु महाराज ने ये कहा कि विश्व का परिवर्तन, विश्व की व्यवस्था और विश्व के अंदर में बदलाव, ये करने के लिए बाबा जी ने कहा कि मैं आया हूँ। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं घर और बाहर की ऐसी व्यवस्था बदल दूंगा कि 100 वर्षों तक उसको कोई हिला भी नहीं सकता। 100 वर्षों तक ऐसी पक्की व्यवस्था बना दूंगा। जैसे आज़ाद देश हुआ आपका 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद आज देख लो आप 2023 है, तो 125 बार कम से कम कानून में बदलाव हो गए। कितने? 125 बार कानूनों में जो नियम बनाए थे उस समय पर संविधान, उसमें बदलाव हो गए। कितने वर्षों में? 75-76 ही वर्ष हुए ना। लेकिन बाबा बता रहे हैं कि 100 वर्षों तक मैंने जो कानून बना दिया होगा उस कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था, ऐसी बारीकाई से वो जो है व्यवस्था बनेगी। और बाबा जी ने कहा वो संसद में दिल्ली में बैठ करके नहीं, वह जो है झोपड़ियों में बैठ करके, और दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी और उन बच्चों के द्वारा वो नए संविधान का वहाँ पर निर्माण किया जाएगा महात्माओं की देखरेख में। और जो महात्माओं के अनुयायी और उनके आदेश में रहेंगे उन्हीं के हाथ में शासन चलेगा, उन्हीं के हाथ में शासन जाएगा। प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं अभी इन लोगों को तैयार कर रहा हूँ, अभी इनको तैयार कर रहा हूँ। अरे अभी अगर इनको कुछ आदेश दे दूँ तो ये कैसे मानेंगे? तो पहले इनको तैयार कर रहा हूँ, और जब तैयार हो जाएंगे, विश्वास हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे, भगत हो जाएंगे, तो जो आदेश दूंगा वही काम करेंगे, अपनी मन की नहीं करेंगे। जो आदेश दूंगा वही काम करेंगे, और जो काम करेंगे उससे सारे समाज का कल्याण होगा। मनमुखी का ये मामला नहीं है, ये गुरुमुखी का मामला है। और जो गुरुमुख होगा, गुरु महाराज ने कहा कि उनको सत्ता में भेज दिया जाएगा। गुरु महाराज ने 70-80 के दशक में कहा हुआ है कि बच्चों आगे आने वाले समय में आग और पानी में कूदा करके एक परीक्षा ली जाएगी। आगे समय में आग और पानी में कूदा करके एक परीक्षा ली जाएगी और मेरे 10 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद जो है उनको एक आदेश दिया जाएगा, तुरंत एक आदेश दिया जाएगा। अब वो आदेश दिया है? नहीं दिया।